हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी। मैं किलकिल सचान, डायरेक्टर केएस ट्यूटोरियल्स। जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारे स्टूडेंट ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो किया है फिजिक्स में। उनमें से एक स्पेशल परफॉर्मेंस है 100 परसेंटाइल युगंधर पी से, और समृद्धि अपना परसेंटाइल 99.17, प्रतीक ढगे 99.26, 99.26, पार्थ 99.73, 99.73, प्रतीक माने 99.71, 99.55, उदयन राजे 99.55, राइट। इन सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। मैं तो मानता हूँ कि ये एग्ज़ाम इन्होंने नहीं पास किया है, एक्चुअली मैंने भी बीइंग ए टीचर एग्ज़ाम पास किया है। क्योंकि एक टीचर तभी सफल होता है जब उसके बच्चे सफल होते हैं, ठीक। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, ठीक। इनकी जर्नी कैसी रही, स्ट्रगल की रही कैसी रही, जो भी माइलस्टोन अचीव किया है उसकी बात करेंगे। वैसे इनका अगला टारगेट बाकी है, इट्स नॉट द एंड, एक्चुअली इट्स अ बिगिनिंग, क्योंकि इन सबको देना है एडवांस, और इन सबको एडवांस के लिए बेस्ट विशेस। इनसे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, राइट, या जिनका थोड़ा बहुत जेईई मेन में बिगड़ा होगा तो शायद इनसे सीख करके वो थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे। युगंधर, सबसे पहले तुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल कि किलकिल सर मेरे ज़िंदगी में और मुझे वो गाइडेंस प्रोवाइड किया। इस इंस्टीट्यूट में आके मुझे पता चला कि एजुकेशन का टेस्ट क्या होता है। मतलब हर सब्जेक्ट में एक एसेंस होता है जिसको कैप्चर करना मुश्किल होता है, लेकिन सर के गाइडेंस के अंडर वो एसेंस को हमने फील करना बहुत ही आसान समझा। उस सब्जेक्ट में प्यार होने लगा और वो रिज़ल्ट तो आज आपके सामने ही है। अच्छा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो पहले 2-4 दिन में क्या लगा होगा? सबसे पहले तो सर का टीचिंग मेथड जो है, मेथडोलॉजी, वो काफ़ी अलग है। वो हर क्वेश्चन के नस नस में जाके उसके पूरा मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके बताते थे। और वी वर नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ टीचिंग। हमें बस एक मेथड पता थी कि क्वेश्चन आएगा, किसी बुक के किसी कॉर्नर में उसका फार्मूला लिखा होगा, वो फार्मूला हम रखेंगे, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को फील करना, वो क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसके ऊपर ऐड करना, ये हमें सर ने बताया। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल आई क्योंकि उस स्पीड से पिकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम सर के साथ आगे बढ़ते गए रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो रॉकी रोड था वो सर ने हमारे लिए एक बहुत ही प्लेन रास्ता बना दिया था। हर चीज़ को समझने का तरीका, हर चीज़ को अप्लाई करने का तरीका। एंड आई फील रियली लकी कि सर मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे इस माइलस्टोन तक पहुंचने में मदद की। थैंक यू। पार्थ। तो मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, युगंधर की तरह। ठीक है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है और मौके हैं भी। तो मैंने तो पहले डिसाइड ही नहीं किया था कि आईआईटी करना है। 10th के बाद सोचा कि चलो कर लेते हैं, तो फिर आया 11th में, तो सर से गाइडेंस लिया। तो फर्स्ट मैंने फिज़िक्स तो इनसे ही पढ़ा। तो फिर जैसे जैसे फिज़िक्स में प्रोग्रेस हुआ, मतलब पहले तो सारे मार्क्स फिज़िक्स के ही थे, बाकी सब्जेक्ट नहीं था। तो फिर मैंने पहले फ़िज़िक्स को कवर अप किया और फिर बाकी के सब्जेक्ट की तरफ जाना शुरू किया। तो फिर मुझे तो लगता है अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाओ और फिर अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ बनाओ। वेरी गुड। अच्छा, पहले 2-4 दिन का एक्सपीरियंस, जैसे नहीं जानते थे मेरे बारे में, तो क्या लगा होगा? तो पहले 2-4 दिन तो मतलब मुझे क्या है कि नया टीचर के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने में वक्त लगता है, हर स्टूडेंट को वक्त लगता है। तो हमारा जब ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन शुरू हुआ तो मतलब मैं पीछे बैठता था थोड़े, तो हमारे यहाँ अगर किसी को एक कंसेप्ट समझ में आए तो उसने दुनिया जीत ली। मतलब तो जब मुझे समझ में आता था तो मुझे सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा मुझे दोस्तों की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने ही सारे डाउट्स वगैरह जो उन्होंने दिए, तो उसी की वजह से मेरा स्टडी में प्रोग्रेस हुआ। तो अच्छा, मैंने कितने फॉर्मूले पढ़ाए आज तक? फॉर्मूला तो एक भी नहीं, पर डेरिवेशन सारे पढ़ाए हैं। एक फॉर्मूला बताया भूल गए हो, कोलिजन का। एक बार बोला था कि एक फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। प्रतीक ढगे, इनका फिजिक्स में स्पेशल लेकिन थोड़ा बहुत है ना, तो थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ। मेरे अदर सब्जेक्ट्स में तो एवरेज ही मार्क्स है, लेकिन फिजिक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स है। और मैंने पहले इतने सोचा भी नहीं था कि इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन जब से मैंने किलकिल सर को
किलकिल सर की गाइडेंस में फिजिक्स की तैयारी करना शुरू कर दी। तब से मुझे लगा कि पहली बार कब तुम्हें मैंने पढ़ा? सर ने मुझे पिछले साल फरवरी में पढ़ाया था और तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आईआईटी कर लूँगा। सिर्फ मुझे इतना पता था कि पीसीएम कर लूँगा तो इंजीनियरिंग हासिल होगा। लेकिन किलकिल सर ने हमारे क्या चेंजेस आए? जैसे थोड़ा पहले फिजिक्स कैसी थी, बाद में फिर कैसी होना शुरू हुई? मैंने कोई आईआईटी फाउंडेशन नहीं किया, लेकिन और इसलिए मुझे फिजिक्स पहले बहुत हार्ड लगती थी और इसलिए मैं फिजिक्स से बचता था कि कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। फिर तो लास्ट के टेस्ट में तो टॉपर है ना? अचानक से सबको पीछे कर दिया। और किलकिल सर हमेशा बोलते थे कि जो लास्ट में कर लेगा वही जीतेगा। इसलिए मैंने लास्ट तक कोशिश की और एक लास्ट बाकी और एक लास्ट बाकी है, वो तो किलकिल सर करवा ही लेंगे। अब तुम लास्ट में अब क्या करते हो? यस है ना? यस सर। ठीक। प्रतीक माने, इनका भी फिजिक्स में स्पेशल है, थोड़ा सा बाकी कम हो गया है। जैसे कि सर ने कहा कि मेरा सिर्फ फिजिक्स में स्पेशल है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी रहता था। अगर किलकिल सर जैसे टीचर मेरे को बाकी सब्जेक्ट में मिलते थे, लेकिन फिजिक्स में मेरे मतलब फर्स्ट 11 में तो मेरे उतने मार्क्स नहीं आते थे। मेरे को बहुत टेंशन आता। पहले तो मेरे दोनों पेरेंट्स दोनों ही फिजिक्स टीचर है, फिर भी मेरे को फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आ रहे थे। इसलिए मैंने बाद में केएस ट्यूटोरियल ज्वाइन किया। फिर मतलब सर मुझको एक ही पढ़ाते थे कि गिव अप नहीं करना है कभी भी। मैंने लास्ट तक गिव अप नहीं करा, लेकिन लास्ट तक मुझे उतने नहीं मार्क्स आए। लेकिन जब मैंने मेंस दिया तो मेरे 99.71 आए, सिर्फ फिजिक्स में आए। उसकी वजह से ही मेरा ओवरऑल परसेंटाइल भी हाई रहा। अच्छा, जो लास्ट में हम लोगों ने इंटेंस टेस्ट प्रोग्राम बनाया, उसका कुछ बेनिफिट हुआ या उसका क्या? सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उसी का हुआ, क्योंकि उससे पहले मेरे इतने मार्क्स बिल्कुल नहीं आते थे। मतलब फिजिक्स में तो हम लोगों ने एक इंटेंस टेस्ट प्रोग्राम रखा था, इसमें डेली टेस्ट होते थे। 32 कितने टेस्ट हुए थे? 23। ठीक, तो आई थिंक उसका बेनिफिट सबको मिला। ठीक, वो एक ट्रायल भी था कि उस टेस्ट को कैसे कंडक्ट किया जाए। उदयन राजे, इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल कितना है? 99.39। 99.39 और फिजिक्स में 99.55, राइट। इनके तो ये तो टॉपर ही रहते थे, इनकी लड़ाई चलती थी प्रतीक ढगेश सब ज़्यादातर तो यही टॉप करते थे। पता नहीं क्या हुआ कि दो क्वेश्चन ड्रॉप हो गए, वो प्रेशर में हो सकता था। उदयन राजे, सबसे पहले तो मैं किलकिल सर को आप थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरी फिजिक्स में जो विजुअलाइजेशन पावर है और जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो डेवलप हो गई। तो इरोडो के क्वेश्चन में उससे पहले नहीं होते थे, बट जब किलकिल सर ने हमें पढ़ाया वो, तो इरोडो के क्वेश्चन भी आसान लगने लगे, जैसे भी पूरी तरीके से सॉल्व होने लगे। अलग क्या लगा तुम्हें? अलग क्या था? पहले मैं फिजिक्स से एकदम फार्मूला देखते थे और फिर क्वेश्चन करने लग जाता था, लेकिन किलकिल सर जब मुझे पढ़ाने लगे तो उनकी वजह से मैं फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता था। मतलब सर बोलते थे 1000 क्वेश्चन की जगह आप सिर्फ 10 क्वेश्चन करो और पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाने चाहिए, पूरी डेप्थ कवर हो जानी चाहिए। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता था, सिर्फ कम ही क्वेश्चन करता था, बट सफिशिएंट करता था। अच्छे से करता? हाँ, अच्छे से करता था। 2 दिन लगे 3 दिन लगे तो क्वेश्चन करता रहता था। तो उसकी वजह से मेरी फिजिक्स में कंसेप्चुअल अप्रोच बहुत डेवलप हुई। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसके मतलब फार्मूला नहीं देखता था, उसका सॉल्यूशन कभी नहीं देखा मैंने। सिर्फ मैंने आंसर पता था और उसको कैसे निकालना है, उसको जो फार्मूला है वो उसको कैसे डिराइव करना, वो उसके बारे में सोचता रहता था। उस क्वेश्चन के आजू बाजू के सारे कंसेप्ट कैसे कवर हो जाएंगे उसके बारे में मैं सोचता था। और किलकिल सर की वजह से मुझे मैथ में और केमिस्ट्री में भी बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे मैथ के जो चैप्टर होते हैं जिसमें विजुअलाइज करना पड़ता है, जैसे वेक्टर 3D हो गया, और केमिस्ट्री में जैसे सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स जिसमें फिजिक्स का नॉलेज यूज़ होता है, वो भी मेरे बहुत स्ट्रांग हो गए। बहुत से टीचर ये बोल देते हैं कि वो फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट कर देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट से मन हट जाता है। इसमें कितना सच है? नहीं, इसमें ज़्यादा सच नहीं है, क्योंकि किलकिल सर की वजह से मेरा मैथ और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ गया। वो ज़्यादा विजुअलाइज करने लगा मैं केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगने लगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। उस पर मैं मैकेनिज्म पे ज़्यादा फोकस करने लगा, रादर दैन उसके जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते उस पर मैं फोकस नहीं करता था। और मैथ में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। थैंक यू। एडवांस के लिए मतलब क्या कितनी स्ट्रेंथ फील हो रही है?
एडवांस के लिए तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे साथ अब किलकी सर है, तो मैं तो मेरा फिजिक्स तो पूरा पक्का ही है, सिर्फ अब केमिस्ट्री और मैथ का देखना है। चलो बेस्ट ऑफ लक। If you want to be the best, learn from the best. थैंक यू। अब गर्ल्स फर्स्ट होती है लेकिन गर्ल्स लास्ट में आईटी में रहती हैं, क्या करें इतने लड़कों में एक लड़की है। ठीक, चलो तो अपनी स्टोरी बताओ, थोड़ा इधर आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू किलकिल सर कि उन्होंने हमें सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है वो बताया। सब्जेक्ट में जो क्लियरिटी चाहिए होती है, कैसे कैसे चीज़ों को देखना चाहिए, जब कोई प्रॉब्लम सामने आता है तो किस किस एस्पेक्ट के साथ उसको डील करना चाहिए, वो सर ने हमें सिखाया। और अपार्ट फ्रॉम टीचिंग उन्होंने हमारा मोटिवेशन कभी नहीं कम होने दिया। जब हम डगमगाए या फिर हम डिप्रेशन में चले गए, तब हमेशा वो हमारे साथ रहे और हम यहाँ तक पहुँचे, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनका। तो थैंक यू सर। और क्या क्या बेनिफिट्स हुआ, जैसे फिज़िक्स तो अच्छी हुई ही, लेकिन उसी के साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी कैसे डील करना चाहिए वो हमें समझ में आया। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिली। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो फिज़िक्स में भी आते हैं, वो हमारे एकदम पक्के हो गए, हमें उसकी तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और मैथ में भी जैसे बेसिक मैथमेटिक्स होती है फ़िज़िक्स में, वैसे वहाँ भी हमारी मैथ्स थोड़ी बहुत मतलब पक्की हो गई। और एक बात कहना चाहूँगी कि 2-3 पन्ने के डेरिवेशन हवा में करने वाले पहले टीचर मैंने देखे हैं। और जो इस साल अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मेरा यही गाइडेंस होगा कि अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे कौन से पार्ट स्ट्रांग है या कौन से पार्ट वीक्स है। तो जो तुम्हारे पार्ट स्ट्रांग है उसमें और मेहनत करो और उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो कर दो, क्योंकि अगर तुम उसमें लीड ले गए तो तुम्हारा ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स वीक है उन पे मेहनत करो और उसमें चालाकी दिखाओ कि एक सिक्योर स्कोर करने के लिए हमें सिर्फ एक स्ट्रैटर्जी चाहिए होती है। जेई एग्ज़ाम एक लो स्कोरिंग एग्ज़ाम है, तो स्ट्रैटर्जी और क्लियरिटी और कंसेप्ट्स के साथ आगे बढ़ो। थैंक यू। तुम सबको ऑल द बेस्ट। और ये तो एक ट्रायल है, लेकिन असली खुशी और असली जीत उसी दिन होगी जिस दिन एडवांस फोड़ के आएंगे, ठीक है ना। और आई विश कि सबके 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में तो आने चाहिए, ठीक है ना। चलो इनसे फिर मिलते हैं दोबारा और इनको फिर लेके आऊँगा आफ्टर जेई एडवांस।